भाई शांत बैठिए, शांत बैठिए। आज एक ऐसा निवेदन है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो खैर आप सुने। ये तो मेरा लिखा हुआ और मेरी माँ अनगाने से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में इसका किया है, मराठी का था। लेकिन एक इतना सा निवेदन है। एक लड़का जिसको कि मैं जानता नहीं, कभी मिला नहीं, उस लड़के ने मेरे बारे में और विभूतियों के बारे में कितना लिखा है। अब मैं उसे बुला रहा हूँ और आप सबको मिलाऊंगा एक दिन, उसके साथ में बैठ के आरती भी करूंगा। जो बात मुझे याद नहीं है वो बात उसने उसने मुझे टेलीफोन पे बताई। यानी एक ऐसी बात बताई कि जब हाजी बाबा ने आपको, बीबी ने मुझसे क्या है, जब हाजी बाबा ने जब इसमें मंगलवार पेंट पूना के अंदर जब दादा को मिले थे तो आपसे क्या कह के गए। मैंने कहा मैं पहचानता ही नहीं था। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं, मेरी दरगाह पे आओगे तो तुम्हें बताऊंगा। तो बोला आज तक शिकायत है कि तुम उनकी दरगाह पे गए लेकिन लेट गए। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, लख लख बधाइयां। पंजाबी सरदार तो कोई है ही नहीं, लख लख बधाइयां कहने के लिए। और चलो बहुत से इंग्लिश और उर्दू में सब में जो भी विषय है तो जगत श्री साईनाथ महाराज ने, जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज ने बदनी दादा को बताया था, जगत की कारण यतना में बदलाव, जगत की कारण यतना में बदलाव, यानी जो आज ये जगत है और जो उसके अंदर है उसमें बदलाव नहीं किया तो ये तबाह खत्म, यहीं बैठ जाए। बदलाव करने के लिए गुरु कार्य का आरंभ करना, गुरु कार्य का नीलांजन आरंभ करना है, ताकि जगत में मानवों को सुख शांति संतोष का लाभ होकर मानवीय जीवन ईश्वरमय हो। सुख शांति समाधान मिलकर मानवीय जीवन ईश्वर में वो हो। आज शक्तिपीठ प्रार्थना में क्या है, मानवीय जीवन ईश्वर में हो। मानवों के जीवन पद्धति में तेज गति से बदलाव हो रहा है। आज आज आपको अपने आप के अंदर फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि पुराना कर्म आप छोड़ते नहीं। एक मिसाल दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। आपको सालों से कहता हूं कि संडे के दिन मेरे साथ 1 घंटे 45 मिनट की साधना करके जाओ। कोई आता है? हाँ, बीबी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मिस्टर मिस्टर रवि, एक आदमी ने क्या, बीबी ने मुझ पर थप्पड़ मार दिया, नाम नहीं लेंगे उसका। तो मैंने क्या, मुड़ के देखो तो देखा तो बाबा खड़े थे, तो बोले हाँ बाबा ने बचा दिया।
पुराने जमाने से चल रही पूजा पद्धति, यम नियम आदि द्वारा लोग ईश्वरी कृपा को धारण अब आगे नहीं कर पाएंगे। आप जाओ मंदिरों में, आप आप प्रसाद चढ़ाओ, दान दो पंडित को, मगर आप उस पूजा का लाभ हर चीज नहीं उठा पाएंगे, लिख लो ये। इसलिए वंदनीय दादा ने परम पूज्य बाबा की आज्ञा से बदलते जीवन पद्धति के अनुसार आसान कार्य पद्धति, बदलते जीवन के अनुसार आसान कार्य पद्धति का निर्माण करना शुरू किया। सभी मानवों को ईश्वर कृपा का लाभ सुलभता से करा देना, पूरी दुनिया को, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को। और आज का दिन ये करते करते इतना बड़ा हो गया है कि इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां बाबा का टेम्पल नहीं है, जहां बाबा के कम से कम 16 सेंटर तो की तो स्थापना फॉरेन के अंदर 18 यहाँ 16 यहाँ बाबा ने मेरे हाथ से कराई। ईश्वर कृपा का लाभ सुलभता से करा देना ताकि दुनिया में सुख शांति का संतुलन बना रहे। संतुलन जानती हो, बैलेंस, बैलेंस बना रहे, यही इस गुरु मार्ग का उद्देश्य है। अब ये मैं पकड़ लूंगा, तो ये तुम पकड़ लो। यही से आ जाते। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं और चीख के बोल सकता हूँ, फांसी आ जाएगी। बना रही है, यही इस गुरु मार्ग का उद्देश्य है। आज जगत में लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं। आज जगत में लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं, लोगों को सुख शांति संतोष प्राप्त हो, इसलिए अनेक समाज सेवक साधु संत सत्पुरुष प्रयत्नशील है, सब प्रयत्नशील है। कोई कह रहा है हनुमान का मंदिर बनाओ, कोई कहता है कि मथुरा में उसका मंदिर बनाओ, ये बिल्डिंग बदल दो, ये नदी बदल दो, पानी यहां से ले लो, मगर आखिर में गिनाते रहो कि ये हुआ, लेकिन होता खाक नहीं है। जगत के इन सब कार्यों की तुलना में हमारा गुरु मार्ग भिन्न है, ये बाबा का शब्द है। जगत के इन सब कार्यों की तुलना में हमारा गुरु मार्ग भिन्न है। सुबह तुम्हें दूसरी कुर्सी मंगा दूं, तुम्हें दूसरी कुर्सी मंगा दूं ऊपर से, ऐसी अपनी बात, बहुत आराम आएगा, मान जाओ। क्योंकि हमारा गुरुद्वारे किसी मानव की बुद्धि द्वारा नहीं, अब किसी मानव की बुद्धि द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वरी आज्ञा, बल्कि ईश्वरी आज्ञा एवं प्रेरणा से शुरू हुआ है, और आज भी वैसे ही कार्यरत है और रहेगा। कम से कम मैं शायद नहीं हूं उस वक्त तक, ओम प्रकाश जी। हाँ, दाढ़ी वाड़ी बना के आते तो जरा अच्छा रहता, गुरु पूर्णिमा है आज। हाँ, ये गुरु मार्ग 2025 से लिख लो कि दुनिया में शांति शुरू होगी, और वो शांति से अगले सदियों चलेगा, और अब साइंस शक नहीं होगा। अब साइंस शक 40, साइंस शका 40 जो है, 40 है 41 है, 41 इसके आगे यही चलता रहे। विश्व में अनेक विषय है, विश्व में अनेक विषय है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता ज्ञान एवं रुचि के अनुसार इन विषयों में से
में से किसी विषय का चयन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह समाज कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं अपना विषय चुनती हैं। समाज के लिए कार्यरत आज बाबा ने हमें ये मार्ग दिखाया है कि कम से कम आने वाले भक्त को एक काम जरूर बता देना, उसे कोई निराकरण मत बताना, उसे ऊदी का पैकेट दे देना। नरेंद्र, एक कुर्सी लाओ, तिवारी जी को मेरे साथ बैठा। ये मेरे पैर मत छू। बैठिए। अनुसार इस विषय में किसी विषय का चयन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह समाज कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, बैठो बैठो बैठो, अभी बताऊंगा इतने लोगों को मैं तुम्हारा कैसे कर्जदार। हाँ, संस्थाएं अपना विषय चुनती हैं और उसके अनुसार कुछ क्षेत्र में कार्य करती हैं। ईश्वरी प्रेरणा से बंदनीय दादाजी ने ईश्वरी प्रेरणा से बंदनीय दादा जी द्वारा स्थापित हमारे गुरु कार्य का विषय ही विश्व है। आज तक ये विषय किसी ने नहीं चुना कि एक गुरु कार्य से पूरा विश्व में शांति हो, ऐसा विषय। ये बाबा का कहना है। विश्व है मतलब विश्व का कोई एक विषय नहीं, बल्कि विश्व के सभी विषय हमारे गुरु मार्ग में सम्मिलित है। हमारे गुरु मार्ग में सम्मिलित है। हमारा गुरु मार्ग किसी एक विषय के लिए सीमित नहीं है। इसलिए गुरु मार्ग में आने वाले भक्तों की प्रापंचिक समस्याओं का समाधान होता है। आज झगड़ा किस बात का है? मुसलमान वोट कितने देंगे, हिंदू कितने देंगे, कौन किसको देगा, ये झगड़ा है ना। गुरोबर साहब, ठीक है, आप चुप क्यों रहे? मैं आपके किसी आदमी को गाली तो नहीं दे रहा, किसी नेता को। यानी मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज जो जो है विषय है, कौन, आपको पता है कि सबसे पहले जो आज कामकाज का विषय विषय है लोगों का, उसके सबसे पहले इसके अंदर कौन शामिल हुआ? हाजी मलंग बाबा कल्याण। तीसरे तुम्हारे गरीब नवाज अजमेर शरीफ, चौथे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन, गौसुल आजम मक्का के जलानी बाबा, गौसुल आजम कहते हैं उन्हें। गौसुल आजम यानी ब्रह्मांड से भी ऊंचे ऊंचे जिसकी जिसकी शक्ति है, वो मोहम्मद जलानी बाबा। क्योंकि एक पूजा है, एक पूजा है, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां, ये सब महान विभूतियां हैं जो कि सेवा, आपकी सेवा कर रही हैं, करती रहेंगी, सिर्फ प्रार्थना से। इतनी पूजा है आप। सम्मिलित है। हमारा गुरु मार्ग किसी एक विषय के लिए सीमित नहीं है। इसलिए गुरु मार्ग में आने वाले भक्तों की प्रापंचिक समस्याओं का समाधान होता है। प्रापंचिक समस्याओं का समाधान होता है और गुरु मार्ग की सिद्ध सिद्धांत पद्धतियों को द्वारा उन्हें आध्यात्मिक अवस्था का लाभ होकर पारमार्थिक उच्चावस्था, परमार्थिक उच्चावस्था, यानी मैं संडे को ओमकार साधना के लिए क्यों बुलाता हूं आपको? आपका
कोई ना कोई कर्म विसर्जन होता है यहाँ पर ओमकार साधना से। और जब आप यहाँ, चूंकि अगर 50 आदमी साधना करते हैं तो ओमकार का वलय कितना होता है यहाँ। आज 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 नेचर की पोजीशन क्या है। आज नेचर की पोजीशन ये है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड पे है, जो ब्रह्मांड पे है वही पिंड पे है। जब दादा ने ये मार्ग शुरू किया था उस वक्त इस दुनिया के चारों बाउंड्री की समझ लो, उस वक्त इस कदर आत्माएं थी जिसका कि कोई कोई उनको आत्माओं को ऊपर भेजने वाला नहीं था। वो कार्य कहां से शुरू हुआ, दिल्ली से। क्या, कौन सा पार्क है, लोधी गार्डन, लोधी गार्डन से शुरू हुआ। क्योंकि लोधी ने बहुत से लोगों को जिंदा जला के मार के वहां गाड़ दिया। समाधान होता है। और गुरु मार्ग की सिद्धि सिद्धांत पद्धति द्वारा उन्हें आध्यात्मिक अवस्थाओं का लाभ होकर पारमार्थिक उच्चावस्था, पारमार्थिक उच्चावस्था यानी ऊंचा स्थान। आज हमारे मार्ग में ऊंचा स्थान क्या है। हाँ, आसन, आसन महाचारण भिक्षा ये है। महाचारण भिक्षा जो लोगों के कोषों के लिए है, मगर सबसे ऊंचा स्थान जो है आज वो क्या है, जो वो दीक्षा है, जो उन दीक्षाओं से आज आपके जो जहां पर दोष है, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्म में सबसे ज्यादा दोष कहाँ है, आत्मा उसमें नाभि में। तो यहाँ पर पद्धतियों द्वारा उन्हें आध्यात्मिक अवस्थाओं का लाभ होकर पारमार्थिक उच्च अवस्था भी प्राप्त होती है। हमें मानवीय जीवन प्राप्त हुआ है, वह अमूल्य है। हमें मानवीय जीवन, इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है, वो अमूल्य है। अमूल्य है, इसलिए हमने इस जीवन का ज्ञान प्राप्त करके, गुरु कृपा से जीवन का ज्ञान प्राप्त करके गुरु कृपा से अपनी देह का विकास करना, ताकि विश्व इस प्रमुख विषय का ज्ञान हम आत्मसात कर पाए, आत्मसात कर पाए और विश्व के संतुलन के लिए वंदनीय दादाजी ने स्थापन किए हुए इस गुरु मार्ग द्वारा सहयोग कर सके। माधव, इसके लिए क्या 3 कार्य हैं। ओमकार साधना पहले, क्योंकि आज जो कुछ भी है वो ओमकार है। ओमकार साधना के बाद आरती साधना, आरती साधना के बाद मुलाकात साधना। सुख के विषय साधन प्राप्त करने के लिए तथा भविष्य जानने के लिए ये गुरु मार्ग नहीं, ये गुरु मार्ग भविष्य नहीं बताता, क्या करता है, भविष्य बनाता है। ये गुरु मार्ग भविष्य बनाता है। ईश्वरी, आज एक सवाल करता हूं आप सबसे, जितने बैठे हुए हैं, आप जिस दिन इस दरवाजे पे आपने पैर रखा था और आज के दिन आप, आपके परिवार में, आपकी अवस्था में, आपके समाज में क्या अंतर है। अगर किसी आदमी को उसके लिए शिकायत है तो मुझे अभी बताए। कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप सब खुश भी नहीं हो मुझसे, या हो। बाबू जी, वो वाली बात मान गया।
एक आदमी ऐसा है जो खुश है मुझसे, तिवारी। अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बल्कि ईश्वरी आज्ञा से अपने अपने विषयों में अव्वल स्थान प्राप्त हुए हुए दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन से स्थापन किया हुआ ये गुरु कार्य, ये गुरु मार्ग है। मध्यस्थ निर्माण करने के लिए बंदी दादाजी ने एक बार बताया था। मध्यस्थ यानी दादाजी का जो कार्य है, जैसे कि ये सेंटर है, इस सेंटर से आज 7-8 में योग तक का कार्य इस सेंटर से होता है। ये कैसे आपको समझाएं? दादाजी ने एक बार बताया था, गुरु कार्य का सेवक या मत, माध्यम मतलब कोई दलाल या ब्रोकर नहीं है। कोई दलाल या ब्रोकर नहीं है। संजीव नायर। हाँ। अब तुम दलाल हो, वो कैसे? ये ठीक हो रहा। एक मशीन ला के दी है इन्होंने मुझे, बहुत बेचारे ने बहुत मेहनत करी। फिर मध्यस्थ मतलब क्या है? आज जगत में दुख एवं अशांतता है। मनुष्य को कर्म दोष, वंश दोष, वास्तु दोष, ऋणानुबंध दोषों के कारण जीवन में अनेक दुख हैं। यानी पैसे से मेरी हेल्प करने वाले तिवारी जी, और इनके दुख दूर करने के लिए, घर पे जाके दुख दूर करने के लिए इस कदर काबिल आदमी है ये। लेकिन वो बाबा और मेरा इनका ये रिश्ता है। आज पूरे 50 साल, ये ठीक बात है। 50 साल हो सच गए। कह रहे हैं। उन्हें उनके दुखों का एवं दुखों के कारण का ज्ञान भी नहीं है। आज की आधुनिक जीवन पद्धति एवं गतिमान जीवन शैली के कारण मानवों को उनके दुखों का निवारण करने के लिए ईश्वरी कृपा को आवाहन करना एवं उसे धारण करना संभव नहीं है। मगर आज संभव है। अनगा क्यों संभव है? उषा क्यों संभव है? और कौन है? योगेश, माधव, आनंद। आज क्यों संभव है? वो नहीं है। तुम्हें तुम्हें तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी तौलिए लाते हो। जब तुम यहाँ आए थे तो कम से कम 72%, 75% माइनस के कर्म लेके आए। तुम और मैं 90% लेके आया। इसलिए पहला साधन जो दादा ने किया वो कर्म विमोचन। आज उस कर्म विमोचन की वजह से आज तुम क्या हो? आज 25% माइनस है, 20% माइनस है, 10% माइनस है, बाकी आज प्लस में है। कब तक? जब तक कि इस कार्य के साथ में तुम क्या करोगे? जुड़े रहोगे। जुड़े रहोगे। सेवा करोगे। लेकिन जुड़े रहने के बाद मुझे धोखा दोगे तो क्या करोगे? यानी जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है आने वाला भक्त को ये कहना कि बाबूजी अब चौथा जूटने लगे हैं, ये भी मत करो। कुछ भक्त को बताओ कि यहाँ आके तेरे बाबूजी कुछ नहीं है, जो हैं वो बाबा हैं। अगर बाबूजी आज पैसा लूटेंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी पुलिस भी नहीं कर सकती। जो वो कर देंगे एक एक 15 मिनट, 15 सेकंड के अंदर।
इसलिए ईश्वरी कृपा या ब्रह्मांड शक्ति और जगत के दुखी लोग इनमें से जो मध्यस्थी करता है और गुरु कृपा से दुखी मानवों को मध्यस्थी जोगेश मध्यस्थी करता है और ब्रह्मांड शक्ति और जगत के दुखी लोग इनमें जो मध्यस्थी करता है और गुरु कृपा से दुखी मानवों को सुख शांति संतोष प्राप्त होने का प्रबंध करके देता है, वह उस गुरु कार्य का सेवक मध्यस्थ है। वो उस गुरु कार्य का सेवक मध्यस्थ। अब मध्यस्थ क्या है? मध्यस्थ का कोई मतलब समझा सकता है मुझे? हाँ, मीडियम मीडियम दूसरी बात। इसके जरिए या इसकी कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, आसन आसन बाबा का दिया हुआ आसन है और दुखी कष्टी आदमी सामने बैठा है। इस आसन के पीछे कौन है? बाबा। बाबा, ये मध्यस्थ है। ये कार्य बाबा ने किया है, ये मध्यस्थता है। गुरु कार्य का लाभ लेने वाले प्रत्येक गुरु भक्त जो नियमित रूप से ओंकार साधना कर रहा है, जो नियमित रूप से ओंकार साधना कर रहा है, वह इस कार्य का मध्यस्थ मतलब सेवक। वो इस कार्य का मध्यस्थ यानी सेवक। आप सब मेरी एक बात सुनो। अब यहाँ पर कोई पुराना आदमी तो नहीं है, मेरी पत्नी से ज्यादा पुराना तो कोई नहीं है यहाँ। और क्या कहते हैं, ये रीटा रीटा खुराना, जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो ये गोवा में थी, तो मैं इनके घर पे जाके ठहरता था। अब तो बेचारी जरा चलने में मजबूर है, नहीं तो बहुत अच्छे आलू भर के पराठे खिलाती थी नाश्ते में पहले। तो वो वो मध्यस्थता करते करते आज ये बाबा का बहन, ये ये क्या है? प्रूफ। प्रूफ क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रूफ है। इंग्लिश प्रूफ है इंग्लिश प्रूफ, हिंदी प्रमाण। हिंदी प्रमाण 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 पत्र प्रमाण सबूत, उर्दू उर्दू सबूत। आज हमारा गुरु कार्य एवं ओंकार साधना पर दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। आज हमारा आज हमारा गुरु कार्य और ओंकार साधना पर दृढ़ विश्वास होना है। गुरु कार्य, बिटिया बिटिया तू पहले आगे आज। मैं नहीं छू, अब मेरी पैर में छुआ। ओके, मध्यस्थ मतलब सेवक है। आज हमारा गुरु कार्य एवं ओंकार साधना पर दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। जगत में अचानक से अशांतता प्रकट नहीं नहीं जगत में अचानक से यानी किसी एक दिन से या किसी एक कारण से नहीं हुई, वो कारण बनते चले गए, सदियां गुजर गई हुई। जगत में अचानक अशांतता प्रकट नहीं हुई, कुछ वर्षों से मानवों के जीवन पद्धति में आए हुए बदलाव के कारण आज सर्वत्र अशांतता है। इस तरह जगत में अचानक से शांतता नहीं होगी। इस मार्ग के अलावा कोई और रास्ता आज दुनिया में नहीं है जो जगत में शांतता पैदा होता है। विश्व कल्याण के लिए जैसे जैसे गुरु शक्ति प्रवाहित होगी, विश्व कल्याण के लिए, सुन लो सब जने, विश्व कल्याण, आज तुम दोनों मध्यस्थ हो तो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हो। ये कार्य जो कुछ भी है, आज तुम बैठे हो, ये विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याण यानी दुनिया का कार्य है।
26 फरवरी को लास्ट ईयर अमेरिका गया था, कैलिफोर्निया के अंदर शक्तिपीठ की स्थापना करने। और सबसे पहला सेंटर वहां खोला अमेरिका में। योगेश, वह उसको भाभी के शिकागो में। शिकागो में, शिकागो। हाँ? डेवनपोर्ट 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 हाँ? डेवनपोर्ट डेवनपोर्ट, डेवनपोर्ट। इंदिरा घोष। वैसे जगत में शांतता, संतोष, प्रगति होता होता जाएगा। हम इस कार्य में कितना सहयोग कर सकते हैं, ये आज के दिन हमने खुद ने निश्चित करना है। ये आज के दिन हमने अच्छा भाई से क्या पूछी बताइए। लगा दे हाथ। पाँव ना क्या देखे, किसी का पाँव ना सीधे चला दो। ये जी नीचे डाल दे। चलो चलो, मैं और जोर से बोल दूंगा। एक और मेरा कर सकते हैं। यह आज के दिन हमने निश्चित करना है। नित्य एवं नियम रूप से ओंकार साधना करने से धीरे धीरे हमारे वंश कर्म एवं ऋणानुबंध के दोषों का विमोचन होगा और हमें सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति होगी। फिर धीरे धीरे हमारे परिवार के अन्य लोग शांति एवं संतोष का अनुभव करेंगे और फिर गुरु शक्ति विश्व में कार्य करेगी। हमारे संजीव समझ गए? ये करेगी। हमारे आचरण, विचार, उच्चारों द्वारा गुरु शक्ति को विश्व में कार्य करने का अवसर देना, यही हमारा आज का कर्तव्य, यही हमारा आज का कर्तव्य है। बिल्कुल भी नहीं। यही हमारा आज का कर्तव्य है। हम आज भी हमारी पुरानी आदतों के अधीन हैं। हम आज भी हमारी पुरानी आदतों के अधीन हैं। गुरु कार्य का लाभ लेते समय स्वयं स्वयं में होने वाले बदलाव का अनुभव क्या हम कर रहे हैं? नियमित ओंकार साधना करने से प्राथमिक अवस्था में हम में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं। भैया बंद कर दे। हमारी भूख एवं अन्न के प्रति आसक्ति कम होना, ऊंची आवाज सहन नहीं करना, किसी की अपेक्षा निंदा हो रही है, किसी व्यक्ति के लिए गलत बोला जा रहा है, तब वह चर्चा छोड़कर दूर जाने की भावना निर्माण होना। ये लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या हमें 3-4 ने हमारी भूख एवं अन्न के प्रति आसक्ति कम होना, सुबीर समाधान, खड़े हो जाओ। संजय सिंह खड़े हो जाओ। वीरमानी खड़े हो जाए। रवि शरण खड़े हो जाओ। ओम प्रकाश खड़े हो जाओ। क्या तुम में से कोई आदमी ऐसा है कि जो 2 दिन खाना नहीं खा के पानी पी के जिंदा रहे? सुबह आके क्या करते हो? चाय बनाते हैं। सुबह आते ही चाय बनाते हैं कि
किसी से बाबा को उठा रहा हूँ पिलाऊंगा, और वो भाई को कब चाय कहाँ गया, तो पी जाती थी। मेरे कहते संजय तुम भी थोड़ा सा हाँ, और रविशंकर तुम बोलो। मैं तो सभी नहाने से पहले कुछ खाता हूँ। क्या खाता हूँ? सुबह सुबह कुछ खाता हूँ नहाने से पहले। हाँ, चलो हो गया तुम्हारा। ओम प्रकाश तुम बोलो अब। बैठ जाओ बैठ जाओ। चाय ठीक है, लेकिन ये शेक क्यों नहीं बनाया? थोड़ी तो फॉलो कर। मोहम्मद जलानी बाबा का कहना यह है कि मुझसे बड़ी दाढ़ी इस दुनिया में किसी की नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों रखता हूं? क्योंकि तुम्हारे कर्म मेरे अंदर ढाड़ा हूं, इसलिए। लिहाजा तुम शेप, सब जने जितने सेमिनार में बैठे हैं, सब शेप करो, लेकिन एक आदमी नहीं करेगा, वो मैं। सब जने अपना अपना शेप बनाओ। लिहाजा कल से आप भी जाके घर पे शेप बनाओ, या इसलिए सीमा को बुलाऊं कि लेजर लेके आ। क्या तब में छोड़कर जाने की भावना निर्माण होना। इस प्रकार के बदलाव अगर हम में से हो रहे हैं, तो उसका अभ्यास करके उसे प्रोत्साहन देने का कार्य हमें करना है। यानी अगर ऐसा आपको अभ्यास हो रहा है, तो उसे आप उसके पीछे, आज आपको तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त करके वो कार्य को रोकना, आगे बढ़ा। वंदनीय दादाजी ने कहा है, आप देवघर में मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं। ये जने सब जने सुनो मेरी बात। वंदनीय दादाजी ने कहा है, आप देवघर में मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, इसकी अपेक्षा, इसके बजाय आप अपने आचरण डिसिप्लिन, व्यवहार, विचार, थिंकिंग। वंदना कहाँ जा रही हो? इधर आओ, अभी तो तुम आई हो यार। वो लिया अपना हाथ। अरे जरा एक कुर्सी डाल दे वंदना को। मैं बैठी हूँ। एवं उच्चारण से किसी किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखना। यानी आपकी बात से, आपके उच्चारों से किसी को तकलीफ, अरे कुर्सी दे वंदना को। किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, इसको बहुत बहुत ध्यान रखना है। आप क्यों किसी को प्रतिदिन परमार्थ कृष्णावली के अनुसार स्वयं के जीवन का अवलोकन करके खुद की उन्नति के लिए प्रयत्न करने हैं। खुद की उन्नति के लिए प्रयत्न करने हैं। अरे निखिल निखिल भी तो आया। बैठा खुद की उन्नति के लिए प्रयत्न करने हैं। प्रतिदिन आधा घंटा भगवान के साथ शांति से बैठो। अगरबत्ती नहीं जलाते तो भी कोई बात नहीं। आप में से मतलब आपके आचरण विचार उच्चारों द्वारा सुगंध आना चाहिए। तो ऐसी सुगंध आप देवघर में नहीं, बगीचे में बैठते हैं, तो भी ईश्वर को मंजूर, तो भी ईश्वर को मंजूर है। ईश्वर ने नहीं कहा कि सुबह उठ के पहले पहले स्नान करो, अपने कल के कपड़े धो। अरे धो देना दोपहर तक, और कल के कपड़े दूसरा क्यों धोए, बिल्कुल धो। भगवान को देवघर की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके मन में स्थान चाहिए। भगवान को देवघर की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके मन में स्थान चाहिए। आप रोज आधा घंटा साधना करते हैं, और आधा घंटा गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए। मतलब प्रतिदिन 23 घंटे आपकी देह के लिए, और 1 घंटा आपकी आत्मा को दीजिए। सिर्फ 1 घंटा
आप अपनी आत्मा को, उसके लिए ओंकार साधना, सामूहिक ओंकार साधना यहाँ पे करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी तय करना आपका काम। आपको इस जन्म में श्री गुरु का लाभ हुआ है, ये सबसे बड़ा उपहार आपके कर्म ने आपको दिया है। ये समझ लो मेरी बात। आज आपको आपको इस जन्म में श्री गुरु का लाभ हुआ है। आपको इस जन्म में श्री गुरु का लाभ हुआ है, ये सबसे बड़ा उपहार आपके कर्म ने आपको दिया है। आपने उस कर्म का ऋणी होना चाहिए, यानी कर्जदार होना चाहिए। जिस आदमी ने आपको ये कर्म दिया, उस कर्म का ऋणी होना चाहिए। उषा, जरा खड़ी हो जा, मेरे पास आ। दादाजी के बाद मैं इसके सुसर से मिला। दादाजी ने मुझे पीछे कहा कि आप आज के बाद तुम्हारा हाथ में इनके सुसर को देता हूं। ऐसे पुराने, और ये आज भी बेचारी यहाँ पर तकलीफ में है, ये बीमार है, तकलीफ में है, मगर फिर भी आके तुम्हारे लिए परम पूरी बनाई है। बाबा ने तो चख ली, अभी तो ये खाएंगे सब खत्म कर जाएंगे। जफेद, आपने उस कार्य का ऋणी होना चाहिए। अपने ये जन्म का सार्थक करने के लिए आप इस अमूल्य भेंट का उपयोग कर लीजिए। आप इस अमूल्य योग का उपयोग कर लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही निश्चय गुरु दक्षिणा, सब जने सुनो, आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही निश्चय गुरु दक्षिणा के रूप में श्री गुरु को देना है। श्री गुरु को यही दक्षिणा देना है कि दुनिया की सेवा करने का धर्म। अरे मेरा फोन का उज्जवल, उज्जवल बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूंगा। अच्छा, हाँ। ऋणी होना चाहिए। अपने ये जन्म का सार्थक करने के लिए आप इस अमूल्य भेंट का उपयोग कर लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही निश्चय गुरु दक्षिणा के रूप में श्री गुरु को देना है। श्री गुरु की कृपा से दुनिया में मानवीय जीवन ईश्वर में हो, तथा हम सभी इस गुरु कार्य में काया वाचा मन से शामिल हो सके। यही प्रार्थना परम पूज्य बाबा, वंदनीय दादा एवं सभी दिव्य पुण्य विभूतियों के चरणों में सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अभी ये थोड़ा सा एक 4 लाइनों का ये और है, ये आपको बताना चाहता हूं। पूर्णिमा, और वो भी गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी पूर्णत, पूरा होना, सूर्य का, चांद का पूरा होना, पूर्णत। और अपने जीवन को गुरु कृपा से जो पूर्णत प्राप्त हुआ है, अपने जीवन को गुरु कृपा से जो जीवन प्राप्त, आज आप यहाँ बैठे हैं, ये किसकी किसकी वजह से बैठे हैं? गुरु की कृपा प्राप्त हुआ है। उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन
यानी गुरु पूर्णिमा, ऐसा कहा तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा कहा तो कुछ गलत नहीं होगा। बाबा ने एक बार, नरेंद्र, नमस्ते। आपको भी, आ- आपको भी मेरा प्रणाम और मध्यस्थ मध्यस्थ को मेरे चरण स्पर्श। आपका चैतन्य या आपके जन्म गुणानुबंध से लिपटा हुआ दिखता है। बाबा ने एक बार कहा था कि आपका आपका चै, आपका चैतन्य यानी जो आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी, अवेयरनेस है, अवेयरनेस, अवेयरनेस। भाई माधव, तुम आ जाओ जरा, ये इनकी इंग्लिश कमजोर है, तुम्हारी और इनकी ज्यादा है, जो भी। अब इन्होंने अवेयरनेस किया, इन्होंने क्या किया? Yes. इंटेलेक्ट, हाँ, चैतन्य इंटेलेक्ट, देखा तो? अब मुझे दोनों का मतलब नहीं पता। चैतन्य ये आपके जन्म गुणानुबंध से लपेटा गया है, हुआ दिखता है। एक बर्तन से तेल का गंदा दाग भी निकालना चाहा तो हाथ दर्द करने लगता है। सुन लो ये, एक बर्तन से एक बर्तन से तेल का गंदा दाग भी निकालना चाहा तो हाथ दर्द करने लगता है। और दादा बाबा ने तो अपने कितने तेल से भी गंदे दाग स्वरूप ऋणानुबंध के बर्तनों को धोकर साफ सुथरा किया है। ये महिमा और ये दादाजी का अपने ऊपर प्यार और इन सब का विचार किया तो आश्चर्य होता है। मतलब विचार किया तो आश्चर्य होता है। सही कहा जाए तो इन उपकारों के लिए जन्म भर हम सब उनके ऋणी कर्जदार रहेंगे, ऋणी कर्जदार रहेंगे। तुझी माता पिता, तुझी माता पिता, ऐसा हम सब कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? माता पिता यानी जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म, इन दोनों से श्री गुरु ने हम सबको मुक्त किया है। और इसी की वजह से हम लोग गुरु ऋण में हैं। इसी की वजह से हम लोग गुरु ऋण में हैं। इसी का अर्थ हमारे माता पिता यानी जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म, ये गुरु रूप है। ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे प्रत्यक्ष रूप में करना बहुत कठिन, प्रत्यक्ष रूप में करना बहुत कठिन। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने शायद 35-36 साल तो भी 9 दिन का फास्ट रखा होगा विजयदशमी के तक, जब तक कि पूजा नहीं करी। सुबह को साबूदाना खाता था, चाय पीता था, और आप उस वक्त आरती होती थी और रोज जनेऊ बदला जाता था। नवरात्रों में रोज जनेऊ बजाता था, सुबह को आरती होती थी, काकड़ आरती के बाद फिर घेवनी पंचारती। इसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके जैसा दिव्य दिव्य हम सबको देने वाला हमारा गुरु कितना सामर्थ्यवान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तेली बाबा ने मुलाकात में कहा था, तेली बाबा दादा महाराज के फर्स्ट पहले गुरु, कहा था कि मेरे जीवन में मुझे समझने वाला मेरा एक ही बेटा दादा मुझे मिला। मेरे जन्म में तेली बाबा के मैंने एक एक पेड़ लगाया दादा, उसके फल आज मेरे इर्द गिर्द दर्शनार्थ बैठे हुए देखकर मुझे इतना आनंद हो रहा है कि उतना आनंद परमेश्वर ने अवतार रूप में भी मुझे जन्म दिया तब भी नहीं हुआ था।
आज मेरे इर्द गिर्द बैठे बैठे सबसे जीवन में एक तो भी फल निर्माण करूंगा, ऐसा संकल्प अगर किया तो विश्व शांति। यानी आज इस सेंटर से अगर एक आदमी अगर अगर आज बाबा का कार्य बन जाए तो ये कार्य आज पूरे यूपी नॉर्दर्न इंडिया को संभाले। एक आदमी इतना सामर्थ्यवान गुरु मिलने के पश्चात एक फल निर्माण करने में हम सबको कुछ ज्यादा कष्ट नहीं होंगे। वह श्री गुरु ही हम सबसे करवा लेंगे, फल करवा लेंगे। गुरु ही हम सबसे करवा लेंगे, पर उसके लिए उन्हें तैयारी दिखानी पड़ेगी, पर उसके लिए उसे तैयारी दिखानी पड़ेगी। परम पूज्य कुतुबुद्दीन बाबा बख्तियार काकी साहब ने कहा था कि मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, ऐसा आप लोग कहते हो, पर हमने तो आप सबको अपने दिल में बैठाया, पर हमने तो आप सबको अपने दिल में बिठाया है। मांगना है, मांगना ही है तो ये मांगो कि दिल आप विभूतियों ने हमारे हाथों में दिया है, उसे संभालने की शक्ति प्रदान करें, उसे संभालने की शक्ति प्रदान करें। इधर दिल यानी यानी गुरु कार्य, और मांगना क्या है तो गुरु कृपा। इसका अर्थ शुद्ध गगन टाटी आरती करी थी, शुद्ध गगन टाटी शत सूर्य ज्योति, ऐसा इसका अर्थ। ये आरती आज करी थी, आरती साईं बाबा ने करी, आज ये आरती करी। श्री गुरु आशीर्वाद से शुद्ध हुए इस पंच भौतिक देह हमें गुरु कार्य और गुरु कृपा ये ज्योति लेकर दादा को विश्व का स्वरूप देकर, सत्य यानी दादा, दत्त यानी दादा, आपको मैं आरती कर रहा हूं। ऐसी तैयारी साधक साधक की होनी चाहिए, ऐसी आरती साधक की होनी चाहिए। इसलिए आज आरती दत्त माझा भावा, दत्त माझा देवा, दत्त माझा भावा, दत्त माझा देवा, दत्त अनुवा के इजा, दत्त अनुभावा तारी चाहिए अंतर, ये आत्मा को पता चलता है। गुरु पूर्णिमा को केंद्र पर जाकर वीड़ा रखने से अपना कर्तव्य खत्म नहीं होगा। गुरु की बात अपना वीड़ा रखकर कर्तव्य खत्म नहीं होता, तो नित्य के आचरण आचरण के प्रत्येक अंग में गुरु यानी दादा आपका वास हो। ऐसी दादा को कि को मांग हो, आप ऐसी दादा को मांगना है। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मैं दादा और बाबा से कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। शुभ अमृत। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे उसके बारे में मुझे कुछ कह दे। मैं तो बहुत पहलवान हो गया। जरा अनगा इधर आ। जरा मुझे वो दे दे, एक एक भाकरी दे दे, एक लड्डू दे दे, एक परम पूरी दे दे। है इधर और नहीं है। हाँ वो दे दे, जरा बैठो 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 बैठो।
बस बंद कर। जो बाबा ये मुझे फिर आदाब कैसे मिजाज जो बाबा जो बाबा और दादा खाना खाते थे तो वो आज के दिन का ये खास खाना था बाबा दादा का। ये इसे क्या भाकरी, ये भाकरी है जिसे रोटी बोलते हैं आप, मगर ये ज्वार की है, आटे गेहूं की नहीं है। और शिरडी में सब आज भी दिन ये भी यही खाते हैं। और ये परन पूरी है, आटा है और गुड़ के अंदर, और आटे के अंदर गुड़ है भाई, आटे के अंदर, हाँ, आटे के अंदर गुड़ है और पता नहीं क्या क्या है, मुझे पता है। वो गुड़ गुड़ भर के ये रोटी बनाते हैं। तो ये परन पूरी कौन बनाता था? बाईजामा। बाईजामा जो बाबा की, जो बाबा को अपना बेटा मान के लेके उठा के लाई थी नीम के पेड़ से, ये वो है बाईजामा। और ये लड्डू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किसका है? है? ये कौन है? विठोबा। ये उनकी यहाँ, उनके यहाँ ये प्रसाद होता। तो अनगा ये क्या क्या है इसमें? है गुड़ और वो रोटी, रोटी, ये भाकरी को पीस के गुड़ मिला के, ये लड्डू, ये उनका प्रसाद। ये और ये शीरा है, ये बाबा का है शीरा। बाबा को शीरा चाहिए। ये सब मिला के आज आपको प्रसाद दूंगा, वो आप ग्रहण कीजिए। हाँ, मैं देता हूँ। आज का वो दिन है कि जब बाबा और दादा एक रूप हुए, यानी धरती के ऊपर आज बाबा उसके अंदर समा गए, दादा के अंदर, और दादा ने वो कार्य किया। समझे था? क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा पता था थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारा, नियत खराब। लाओ वो पादुका, लाओ चांदी। हो गया टाइम और जल्दी लाओ। और जी बना